हम सब में इतना प्यार है। सबके अलग अलग रूम्स हैं। मेरा रूम बहुत बड़ा है, अगर आप आकर देखेंगे तो मेरे रूम में लाइक इतना बड़ा बेड लगा हुआ है, सोफ़े ये वो सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ सुबह आके रेडी होने के बाद वो रूम लॉक रहता है। सारे के सारे दादीज़ के रूम में बैठते हैं, जहाँ पे सिर्फ दो ऐसे वो दो खटिए लगे हुए हैं और एक छोटा सा। सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, कोई यहाँ घुसा हुआ है, कोई वहाँ घुसा हुआ है, कोई इसके अंदर घुसा हुआ है, कोई उसके अंदर घुस के, सारे एक दूसरे के ऊपर बैठे रहते हैं। और दादियाँ बोलती हैं क्या हो रहा है, अपने अपने कमरे में जाओ। कोई नहीं, सब एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं। तैयार होने के बाद कोई कहीं नहीं जाता, सब एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हमारा ग्रुप है जिसमें हम सिर्फ खाना डिस्कस करते हैं कि आज कौन खाना ला रहा है। सब अपने हाथ से, यहाँ पे जितने एक्टर्स हैं जो अपने घर में कभी चाय बनाना भी प्रेफर नहीं करते, पर हमारे यहाँ लाने के लिए फूड पांडा हमारे ग्रुप है कॉल्ड फूड पांडा। उसमें हम सिर्फ खाना बताते हैं आज कौन क्या खाना ला रहा है। तो हम सारे खाना खुद अपने हाथों से बनाते हैं, बैठ के सारे खाते हैं। सो इट्स लॉट ऑफ फन। अगर ये शो कभी भी बंद होगा तो इस बात का बहुत दुख होगा कि हम वापस ऐसे हर रोज़ की तरह नहीं मिल पाएंगे। हम सब तभी मिलेंगे जब हम प्लान कर पाएंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तो उस बात का सबसे ज़्यादा दुख होगा। वरना यही एक शो है जिसके बंद होने पर मुझे बहुत दुख होगा। जानना चाहेंगे कोई एक ऐसे मेमोरेबल मोमेंट के बारे में जो श्वेता ने एक सीन जो बहुत पसंद आया आपको, कोई ऐसा? कोई एक मेमोरेबल सीन जो हमें बहुत पसंद आया। वैसे देखा जाए तो हमारे बेगूसराय में हर सीन बहुत अलग था। एज इन स्पेशली बिंदिया के कैरेक्टर में हर सीन बहुत डिफरेंट। हर 2 एपिसोड या 5 एपिसोड के बाद बिंदिया का कैरेक्टर बदल जाता था। स्टार्टिंग में जब वो आई थी तो एकदम रॉ, और जिसने दौलत नहीं देखी, इतनी खुशियाँ नहीं देखी, इतना बड़ा वो अमीरी नहीं देखी, तो वो अलग थी। उसके बाद फिर वो अलग हुई, फिर वो रिवेंजफुल हो गई। तो हर बार एक नया कैरेक्टर प्ले करने को मिला। इस बात की सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ये है कि हर 5 एपिसोड के बाद मुझे श्योर था कि बिंदिया का कैरेक्टर बदलेगा और कुछ नया होगा। तो मेरे ख्याल से वो जो हर 5 एपिसोड के बाद जो एक्साइटमेंट था ना, वो नया था। क्या क्वालिटी है जो आपको पसंद है? बिंदिया की क्वालिटी क्या है? बिंदिया की क्वालिटी ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा शेड्स हैं। वो बहुत अम्यूजिंग कैरेक्टर है। उसमें कभी लगता है कि ये शायद बिंदिया में ये बात नहीं है, तो बिंदिया में वो भी, बिंदिया इनोसेंट भी है, बिंदिया बहुत खतरनाक भी है, बिंदिया एट द सेम टाइम बहुत मदरली भी है। बिंदिया बहुत, इतने सारे शेड्स हैं ना बिंदिया कैरेक्टर में, जो इस पूरी बेगूसराय में कोई ऐसा नहीं जिसके सब एक शेड 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। पर बिंदिया में इतने शेड्स हैं कि वो खुद भी कंफ्यूज रहती है, अच्छा ये भी है। तो आई थिंक वो बेस्ट पार्ट है बिंदिया का। आपको एक किताब ऑफर हुआ तो क्या चैलेंज था आपके लिए? इसमें देखिए, जब ये मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ बिंदिया का, तो मैं एक ऐसे स्टेज पे थी जहाँ पर मेरा एक अच्छा इमेज था, और एक इमेज जो कोई भी लीड एक्ट्रेस तोड़ना नहीं चाहती। मैंने ये इसलिए उठाया कि वो जो इमेज है ना, वो हर शो में मुझे वैसे ही मिलने वाला है। दिस वॉज समथिंग डिफरेंट। शी वॉज अ नचनिया, वेरी रॉन्ची, वेरी स्वीट एट द सेम टाइम एंड वेरी रॉ। ऐसे कैरेक्टर एक तो लीड लड़कियां जो लीड गर्ल्स होती हैं वो हिम्मत नहीं करती हैं करने के लिए, और दूसरा हर कोई कर भी नहीं पाता कन्विंसिंगली। तो आई थॉट लेट्स सी इफ़ आई कैन डू इट। सो आई थॉट आई विल बी एबल टू डू इट। सो आई डिड इट। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ महीने उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आए, कुछ बस वही सेम चलता रहा। मैं बोर हो गई। मैंने कहा बस अब नहीं करना, आई वांट टू गो। सो देन दे सेड नो, वेट। तो रुक के, एंड देन दे गॉट न्यू स्टोरीज, न्यू चेंजेस, एवरीथिंग वाज रियली गुड एंड एक्साइटिंग आफ्टर दैट। ओके, शूट और ये कैसे मैनेज करते हो आप? मैं शूट मैनेज करती हूँ, मेरा घर मुझे मैनेज करता है। दे कीप कमिंग इफ दे फील हर बड़ा दिन हो गया श्वेता से नहीं मिले, मतलब वो मेरी बेटी को लगता है मम्मा नहीं मिल रही। मेरा पति तो बेचारा आ ही जाता है मेरे साथ, जब भी उसका मीटिंग ख़त्म करके इफ़ ही फील्स श्वेता नहीं मिली तो मेरी बेटी को उठाता है मेरे शूट पे। तो सारे घुमा के हम साथ में ही रहते हैं। बट हाँ, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, घर नहीं जाने का टाइम मिलता है या घर वालों से नहीं मिलने का टाइम मिलता है, दे मेक श्योर दैट दे स्पेंड टाइम विद मी एंड आई डोंट फील लोनली। सो इट्स माई फैमिली हु मैनेजेस मी। फाइनली फैंस से क्या करें? कुछ दिन पहले मुझसे पूछ रहा था कि श्वेता आपको इंडस्ट्री में कितने दिन हो गए? तो मैंने बोला ये कोई 18 साल। लाइक 18 years, ब्लडी हेल, मुझे 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। और फिर मुझे लगा कि 18 साल से मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा वक्त था जहाँ इस करियर में कि मैं गिर गई, मेरे पास हाई काम नहीं है, हाई मैं क्या करूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, ऐसा कभी नहीं आया।
हमेशा मैं काम करती रही, हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम किया, हमेशा इतनी लव्ड रही। तो ये सारा का सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, मेरे ऑडियंस को, कि आप लोगों ने अपना प्यार कभी कमी नहीं किया। चाहे मैं बहुत फेमस रहूँ ना रहूँ, आपका प्यार हमेशा था। आपके प्यार की वजह से ये प्रोड्यूसर वाले ना मुझे उठा के लाते थे कि श्वेता के साथ ऑडियंस है, उसको लेके आओ। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कभी निराश ना करूँ।